कुछ इंसिडेंट है जो आपने ऑब्जर्व किया होगा। जैसे आप अगर ट्रैफिक में चल रहे हैं और एक बंदा, कोई भी पर्सन आपके साइड से बाइक लेके जाता है, भले ही आपकी जो स्पीड है वो 10 है और उसकी 20 है, लेकिन आपको उसकी स्पीड बहुत कम फील होती है। वहीं अगर आप हाईवे पे चल रहे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, देन व्हेन एनी ट्रेन पास और या कोई भी पैसेंजर पास होता है, आप लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, वो बंदा राइट में जा रहा है, आपकी 50 किलोमीटर पर सेकेंड है, उसकी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, दोनों आप क्रॉस करोगे, आपको उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा फील होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। जानते हैं इस वीडियो लेक्चर में क्या है कॉन्सेप्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी। सो ये कॉन्सेप्ट है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव से क्या समझते हो आप? रिलेटिव्स, आपके भी रिलेटिव्स होंगे। रिलेटिव वेलोसिटी वो वेलोसिटी, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, मोशन जो चैप्टर है उसमें मैंने बताया था, मोशन आपका एक रिलेटिव टर्म है। जैसे अगर मैं, मेरे बगल में कोई मूव कर रहा है सेम स्पीड से, मेरे जितनी स्पीड से, तो हम एक दूसरे को फील ही नहीं कर पाएंगे दैट वी आर मूविंग। हमें लगेगा हम कॉन्स्टेंट है। जैसे एक बहुत बड़े एग्जाम्पल देता हूँ। आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में आपके साथ के 4 बंदे बैठे हैं, अगर आप एक दूसरे को देखोगे तो आप तो मूव ही नहीं करे, आप स्टेशनरी हो। लेकिन वहीं जैसे ही आप खिड़की से बाहर देखो, आपको पता चलेगा आप तो बहुत तेज चल रहे हो। सो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। ठीक है। सो रिलेटिव मीन्स किसके रेफरेंस में हम वेलोसिटी को देख रहे हैं। बेटा क्या? किसके रेफरेंस में हम वेलोसिटी को देख रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले चैप्टर में किया था। इस चैप्टर में प्रोजेक्टाइल के बाद मैं करवा रहा हूँ। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है। तो यहाँ पे क्या होता है, दैट इफ अ पर्सन ए इज मूविंग in the right direction with velocity va and a person b is also moving in the right direction with the velocity vb। a आपका राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है va वेलोसिटी से, b आपका राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है b वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज गिवन बाय vb माइनस va। ये हमने वन डायमेंशन मोशन में पढ़ा था। यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे हम इसकी वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं। x कंपोनेंट जो है, x कंपोनेंट उसको x में से माइनस करेंगे और y कंपोनेंट को y में से माइनस करेंगे। समझ आ गया? चलो, ये अगर समझ आ गया, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ a, एक पार्टिकल a है जो 6 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। वहीं वेलोसिटी b की जो है वो है, क्या कहें हम, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये दो वेलोसिटी है। अब अगर ये दोनों सेम साइड में मूव कर रहे हैं तो आपको क्या फील होगा? आपको क्या इसकी वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी 15 फील होगी, 15 से कम फील होगी? क्या बी की वेलोसिटी 15 फील होगी, 15 से कम या 15 से ज़्यादा? ऑप्शन लिखो कमेंट सेक्शन में, लिख दिया होगा। चलो, इसमें अगर आप निकालो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की ही वेलोसिटी निकालने विद रिस्पेक्ट टू ए, यू विल हैव 15 माइनस 6, दैट इज क्या हो जाएगा? 9 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जो वेलोसिटी बी पार्टिकल की है, कोई स्कूटी पे जा रहा है, आप किसी को चेज कर रहे हो, कोई स्कूटी पे जा रहा है, उसको आप चेज कर रहे हो, तो उसकी जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपको उसको ओवरकम करने के लिए 15 की स्पीड से भगाना पड़ेगा। 15 की स्पीड से भगाया तो आपको फील होगा दैट ये तो 9 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, कुछ कम वेलोसिटी फील होगी। वहीं अगर आप इसको जस्ट ऑपोजिट कर दो, जैसे ये पार्टिकल बी इधर मूव ना करके आपका लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे इसको यहाँ मान लेते हैं, दिस इज पार्टिकल बी, यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन में वी बी है, और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं सेम वी ए 6 किलोमीटर पर आवर एंड वी बी इज 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये दो वेलोसिटी होगी। अब आपको कितनी वेलोसिटी फील होगी? आपको कितनी वेलोसिटी फील होगी? यू विल हैव वी बी माइनस वी ए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज गिवन बाय, बी कितना है? 15। क्या बी 15 है? नहीं, क्योंकि हम राइट डायरेक्शन में एक्सिस लेते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट डायरेक्शन में लेते हैं नेगेटिव। वेलोसिटी जब लेफ्ट डायरेक्शन में, पार्टिकल जब लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा बेटा, नेगेटिव होगा। इट विल बी माइनस 15 माइनस 6, यू विल गेट माइनस 21 किलोमीटर पर आवर।
ये आपको माइनस रिप्रेजेंट्स योर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर हम मैग्नीट्यूड लें, सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हैविंग द मैग्नीट्यूड 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा। इसके बतेरे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप अपने दोस्त के साथ रेस कर रहे हो तो उससे ओवरकम करने के लिए आप बहुत तेज साइकिल चलाते हो, उस अपने दोस्त की जो वेलोसिटी है जिससे वो बाइक चला रहा है उस मान लो 30 है, तो आप 30 से तेज चलाओगे तभी तो उससे आगे निकलोगे। सो आप 40 की स्पीड से मूव कर रहे हो, लेकिन आप 40 की स्पीड से मूव करते हुए, आपका दोस्त 30 की स्पीड से मूव करते हुए भी आप उसको आराम से देख पाते हो। क्यों? क्योंकि आप दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है। क्या है? 40 - 30 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर में आप अपने दोस्त को हाई हेलो भी करके जा सकते हो। वहीं अगर आप दूसरी साइड मूव कर रहे हो, आपका दोस्त आगे से आ रहा है, आप इधर से आ रहे हो, इसकी स्पीड भी इस है, आपकी स्पीड भी इस है, लेकिन जैसे आप ओवरकम करोगे इतना क्विक होगा ये कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आप देख ही नहीं पाओगे अपने दोस्त ने क्या हेलमेट पहना है या नहीं पहना है, इतनी क्विक स्पीड होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 2 डायमेंशन में हम वेक्टर फॉर्म लेते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? देखो, एक क्वेश्चन मैं आज करा दूँ, उसके बाद नेक्स्ट कंप्लीट एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस चैप्टर के। उस वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से। एक बहुत फेमस केस आता है जो है आपका रेन फॉल अगर हो रही है, इफ़ यू आर हैविंग अ रेन फॉल मीन्स ऊपर से अगर बारिश हो रही है, ठीक है, और हवा भी चल रही है, तो बारिश सीधी तो होगी नहीं, बारिश होगी टेढ़ी ऐसे। नीचे ज़मीन पे आप खड़े हो विद एन अम्ब्रेला, हद से ज़्यादा बड़ा अम्ब्रेला हो गया बट इट्स ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आप अम्ब्रेला के साथ खड़े हो, आप मूव कर रहे हो राइट डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी से, मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। बारिश हो रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, इसको डाउनवर्ड मानते हैं। पहले तो सीधे वाला केस लेते हैं। अगर वेलोसिटी यूँ हो रही है तो आपको फील कैसे होगा? बारिश सीधी हो रही है, आप यूँ मूव कर रहे हो, तो आपको लगता नहीं है कि हमें अपना छाता आगे कर लेना चाहिए ताकि हमारे ऊपर बारिश ना गिरे? ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। अब किस एंगल पे आपको अपना अम्ब्रेला करना चाहिए ये हम पढ़ते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट में, रिलेटिव वेलोसिटी, वेयर यू हैव रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम। अब इस कॉन्सेप्ट को आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। दैट स्टेट्स दैट अ रेन इज फॉलिंग, रेनफॉल हो रही है, rain is falling vertically with a speed of 35 meter per second. So vertically means in the downward direction, कितनी? 35 meter per second. ठीक है, a woman rides a bicycle with a speed 12 meter per second in east to west. यहाँ east होता है, east to west. So woman आपकी जा रही है east to west with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड। वट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला? अपने अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करे, तो ये आपको निकालना है। सो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं इनकी रिलेटिव वेलोसिटी का, गिवन नहीं है निकालना बट हम निकाल लेते हैं। कैसे? इनको हम याद है पैरेललोग्राम लो, पैरेललोग्राम लो स्टेट्स दैट, इसको तो हम यहाँ पे लेके आएंगे, ये हो गया आपका वी आर मान लेते हैं रेन, और ये वी वुमेन। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है वी ऑफ रेन माइनस वी ऑफ वुमेन, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी। अब इस कॉन्सेप्ट में अगर आप देखो नेगेटिव है किसका? वुमेन का, तो यहाँ पर क्या हमें इसको नेगेटिव नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो हम इसकी डायरेक्शन बदल देते हैं, एक वेक्टर की डायरेक्शन बदल लो, ये हो गया वुमेन माइनस वाला, और ये हो गई वी ऑफ रेन जो कि है आपकी 35 मीटर पर सेकेंड, ये है आपकी 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों का वेक्टर सम निकालें, वेक्टर सम क्या हो जाएगा बेटा? वेक्टर सम क्या हो जाएगा? ये हम लगाएंगे पैरेललोग्राम लो, इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो, ये आपका
रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर। सो इट इज वी रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? सो वी आर विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट, कौन कौन से वेक्टर हैं? वी डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस वी आर रेन का स्क्वायर, इसको कुछ और से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको v से रिप्रेजेंट करता है। सो v विल बी वी डब्ल्यू, वो जो वुमेन वो बाइसिकल पर चल रही हो उसकी स्पीड प्लस रेन की स्पीड प्लस 2vr vw कोस थीटा। दिस थीटा इज एंगल बिटवीन रेन एंड वुमेन जो वेलोसिटी से मूव करे। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो कोस 90 क्या हो जाएगा? 0। यू विल हैव रिजल्टेंट वेलोसिटी एज vw जो आपकी 12। सो 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 0। व्हेन यू सोल्व इट यू विल गेट रिजल्टेंट वेक्टर। आपको क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमें निकालना क्या है? ये एंगल निकालना है, क्योंकि ये वुमेन एक अम्ब्रेला को पकड़ेगी तो ये जो एंगल होगा दैट इज थीटा। हम थीटा एंगल निकालेंगे। थीटा एंगल कैसे निकाल सकते हैं? ये वाली जो साइड है अगर इसको हम थोड़ा अलग लिख लें, ये हो गई आपका, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये एंगल निकालना है। ये आपकी जो साइड है इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ए बी जो साइड है उसका मैग्नीट्यूड क्या है आपका? ए बी क्या वुमेन मूव कर रही है, सो यू विल हैव 12। और बी सी आपकी रेन है, सो इट विल बी 35। अगर आप इसको देखो टेन थीटा अगर आप लेते हो, व्हेन यू टेक टेन थीटा, तो थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर, दैट विल बी बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। सो टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू बी सी इज 35 डिवाइड बाई ए बी दैट इज 12। सो एंगल क्या हो जाएगा? डायरेक्शन क्या हो जाएगी? थीटा विल बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स 35/12। ये हो गया आपका एंगल, ठीक है। ये इनवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप 12th स्टैंडर्ड में जाके पढ़ोगे। कोई इसमें डाउट है? किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो ये जो एंगल है ये आपका बनेगा किसके साथ? वुमेन के साथ अम्ब्रेला का, ठीक है। वुमेन के साथ अम्ब्रेला का ये वाला एंगल भी आप निकाल सकते हो। ये क्या होगा? ये हो जाएगा रेन के साथ अम्ब्रेला का एंगल। तो अगर आपको निकालना है कि रेन के साथ अम्ब्रेला का एंगल क्या होगा, सो वो कैसे निकालोगे? अब यहाँ पे हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं। जो आपसे पूछा जाए यू नीड टू फाइंड एंगल ऑफ रेन विद अम्ब्रेला, रेन के साथ छाते का क्या होगा। सो ये जो डायरेक्शन है ये क्या है? रेन की, दैट इज 35। ये क्या है? 12। ये हो गया आपका एंगल। सो टेन थीटा, इस केस में टेन थीटा परपेंडिकुलर दैट इज 12 डिवाइड बाय 35। यहाँ से थीटा आ जाएगा विद रेन। दिस इज एंगल विद वुमेन। तो वुमेन के साथ तो हमें एंगल निकालना नहीं है, हमें अम्ब्रेला का एंगल किसके साथ निकालना है? जो औरत है वो कैसे अम्ब्रेला को होल्ड करेगी, अपने विद रिस्पेक्ट टू थोड़ी निकालना है, हमें क्या निकालना है? अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना है रेन के साथ, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक हम क्या बोल रहे हैं, इसको समराइज करें। सो वी कैन राइट इट एज, अगर आपको कोई भी दो वेलोसिटी गिवन है, एक ये है, दूसरी ये डायरेक्शन है। रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकालनी है। रिलेटिव का क्या मतलब है? मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, तो आपको निकालना है वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर आपको निकालना है। तो यहां पे क्या चेक करना है? ए पॉजिटिव है, यस इट इज पॉजिटिव। बी क्या है आपका? नेगेटिव, सो इट इज नेगेटिव। तो जो आपको बी वेक्टर है उसको नेगेटिव कैसे बना सकते हैं? ये तो प्लस बी हो गया, माइनस बी क्या हो जाएगा? ये, सो इट विल बी माइनस बी। ये माइनस बी के साथ हम ए को ऐड करेंगे, माइनस बी के, इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते? वी ए प्लस माइनस वी बी। ए में हमें बी की वेलोसिटी प्लस करी है, तो ये बी हो गई वेलोसिटी ऑफ बी, और ये यहाँ पे हो जाएगी आपकी ए की वेलोसिटी, सो वेलोसिटी ऑफ ए। ये भले ही नेगेटिव हो, ठीक है।
अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकालेंगे। ये एंगल ले लेते हैं, ये वाला एंगल निकालो, थीटा आ जाएगा, इसको अल्फा मान लेते हैं, टेन थीटा और टेन अल्फा जैसे निकालना वैसे, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट वी ए बी अंडर द रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, पैरेललोग्राम लो, प्लस 2 वी ए वी बी कोस थीटा। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ये अभी एक सैम्पल क्वेश्चन था प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, और इस चैप्टर से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ब्रेनी क्रू क्लासेस। थैंक यू।